नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद नवल पर। अपना टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अभी तक दो नियम हम पढ़ चुके हैं। पहला था प्रोनाउंस से संबंधित नियम और दूसरा था वर्ब संबंधित नियम, यानी कौन से टेंस की वर्ब हो तो हमें कौन से टेंस में परिवर्तन करना है। ये दो नियम हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और तीसरा नियम है समय तथा निकटता दर्शाने वाले शब्द जो टाइम एडवर्ब होते हैं वो, और कई बार एडजेक्टिव भी होता है, तो उसमें हम किस तरह से चेंज करेंगे। कौन सा वर्ड आएगा तो हम कौन सा वर्ड उसको बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो शुरू करते हैं। यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दिस दिया गया हो, यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दिस दिया गया हो तो हम उसको किस में बदलते हैं? दैट में बदलते हैं। दीज दिया गया हो तो हम उसको किस में बदलते हैं? दोज में बदलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। दीज को किस में बदलते हैं? दोज में। और दिस को किस में बदलते हैं? दैट में बदलते हैं। दीज को बदलते हैं दोज में बदलते हैं। ठीक है। नाउ को भी किस में बदला जाता है? देन में बदला जाता है। नाउ को किस में बदला जाता है? देन में। और जस्ट को भी किस में बदला जाता है? देन में। यानी दोनों को हम किस में बदल सकते हैं? देन में बदल सकते हैं। यानी दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है। और नाउ और जस्ट का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। यदि टुडे लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? टुडे। टुडे को हम किस में बदलेंगे? दैट डे में बदल देंगे। टुडे को किस में बदलेंगे? दैट डे में हम बदल देंगे। तो हमें पता होना चाहिए दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ और जस्ट को किस में बदलते हैं? देन में बदलते हैं। और टुडे को किस में बदलते हैं? दैट डे में बदलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। उसी तरह से टुनाइट यदि दिया गया हो तो उसको किस में बदला जाता है? दैट नाइट में उसको बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कम को किस में बदलते हैं? कम को बदलते हैं गो में। उसी तरह से थस का क्या हो जाएगा? थस का हो जाएगा सो। कम का गो हो जाएगा और थस का क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। उसी तरह से यदि एगो लिखा हुआ मिलता है तो एगो को हम किस में बदलते हैं? बिफोर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? बिफोर में बदलते हैं। उसी तरह से हियर दिया गया हो, हियर को देयर में बदलते हैं। हैंड्स को बदलते हैं देंस में बदलते हैं। ईदर को ईदर में बदलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। यदि टुमारो लिखा हुआ मिले, टुमारो लिखा हुआ यदि मिलता है तो उसको बदलते हैं दी नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में बदलते हैं? दी नेक्स्ट डे में हम बदलते हैं। देखो ये हमें याद ही करने होंगे। यदि टुमारो लिखा हुआ मिले तो उसको किस में बदलते हैं? दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे में बदलते हैं। दोनों में से किसी में भी बदल सकते हैं आप। या तो आप बदल सकते हैं दी नेक्स्ट डे में या फिर बदल सकते हैं दी फॉलोइंग डे में। इस तरह से किसका हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाता है टुमारो का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यदि यस्टरडे लिखा हुआ मिले इसमें डायरेक्ट वाले सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें यदि यस्टरडे लिखा हुआ मिलता है तो उसको बदलते हैं दी प्रीवियस डे में। किसमें बदलते हैं? दी प्रीवियस डे में। या फिर दी डे बिफोर में हम बदलते हैं। या तो उसको बदलेंगे दी प्रीवियस डे में या फिर दी डे बिफोर में हम बदलेंगे। किसको बदलेंगे? यस्टरडे लिखा हुआ मिले तो उसको हम बदलते हैं। उसके बाद में यदि लास्ट नाइट आपको दिया हुआ मिले और लास्ट वीक हो सकता है और वो लास्ट ईयर हो सकता है तो उसको लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला याद रख लिए, लास्ट वाले वर्ड को हम दी प्रीवियस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? दी प्रीवियस में। यदि लास्ट वर्ड को हम दी प्रीवियस में बदल देंगे और आगे वाले जो लिखे हुए हैं नाइट तो नाइट का नाइट आ जाएगा, वीक का वीक आ जाएगा, ईयर का ईयर आ जाएगा, मंथ है तो मंथ आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है। नेक्स्ट को हमने पढ़ा हुआ है। किसमें बदलते हैं? दी फॉलोइंग में बदलते हैं। नेक्स्ट को किसमें बदलते हैं? दी फॉलोइंग में बदलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वीक है तो दी फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ है तो दी फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर है तो दी फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसको? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। और यदि यस्टरडे मॉर्निंग लिखा हुआ मिले, ये इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे मॉर्निंग लिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना है? दी प्रीवियस में बदलना है और मॉर्निंग का मॉर्निंग वैसे का वैसा रहेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दी मॉर्निंग बिफोर में आप इसको बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं? दी मॉर्निंग बिफोर में आप इसको बदल सकते हैं। और उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, दी डे बिफोर यस्टरडे। दी डे बिफोर यस्टरडे इसको बदलते हैं 2 days बिफोर में। किसको बदलते हैं?
इसको बदलते हैं दी डे बिफोर यस्टरडे को बदलते हैं 2 days बिफोर में बदला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो को हम बदलते हैं इन 2 days टाइम। किसे बदलते हैं? इन 2 days टाइम में हम बदलते हैं। तो ये कुछ वर्ड से समय और स्थिति की निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं। इनमें टाइम एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हमें ध्यान ही रखना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दिस हो, ठीक है, और दिस के साथ यदि लाइफ जुड़ा हुआ हो, जैसे दिस लाइफ है, तो आप दिस लाइफ को नहीं बदलेंगे। यदि दिस के साथ यूनिवर्स लिखा हुआ है या दिस अर्थ लिखा हुआ है, तो आप उसको भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा जीवन या दूसरी पृथ्वी या दूसरा ब्रह्मांड, तो हम इसमें चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से वर्ड हैं? देखिए, यदि आपको लिखा हुआ मिले दिस लाइफ, तो हम ये कहते हैं दैट लाइफ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना दिस को किस में बदलना है? दैट में बदलना है। लेकिन ऐसे करते ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जीवन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही जीवन है अपने पास। उसी तरह से दिस अर्थ, ये भी नहीं हो सकता। दैट अर्थ भी हम नहीं कह सकते। यदि कहेंगे दैट अर्थ, इसका मतलब दूसरी पृथ्वी है कहीं पे और वो है नहीं, इसलिए ये भी गलत रहेगा। तो उस तरह से दिस यूनिवर्स है, तो उसको दिस को दैट में बदलना वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है, यदि वक्ता उसी समय उस चीज के सामने कह रहा है कि ये है, उसकी है, या ये है, वो है, तो उसको भी हम नहीं बदल सकते। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये घर है, ये मेरा है, ठीक है। जैसे दिस इज माई हाउस, इस तरह से सेंटेंस है दिस इज माई हाउस हमने लिखा है समझने के लिए। यदि वक्ता बोलते समय वो चीज उसके सामने है, तो वो भी हम नहीं बदलते। तो हम नहीं कहेंगे कि दैट वाज हिज हाउस, ऐसे करके कुछ बनेगा सेंटेंस, तो हम ये नहीं कह सकते। तो इसमें ऐसी कंडीशन में ये चेंज नहीं होता है। अब हम बदलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि कहाँ हम कौन सा चेंज करते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है he said, comma inverted commas, I shall give him this book tomorrow। ये सेंटेंस है, तो हम चेंज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। उसके बाद में हम चेंज करते हैं कनेक्टिव लगा के। रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है, उसमें ध्यान ये रखना है कि ये सेंटेंस आगे पीछे भी हो सकते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस यहाँ भी आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला लास्ट में भी जा सकता है। तो ये हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे जो वर्ड लिखा है यहाँ पे ही, तो ही का हम ही लिख देंगे। अब हमें चेंज करना होता है सेड में। सिंपल सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। तो हमें क्या करना है वो हमें ध्यान रखना है। यदि सेड के बाद में टू लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को वैसा का वैसा लिखें, यानी जैसा दिया गया वैसा लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेड। जोड़ने के लिए हम दैट लगा देंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमास भी हटा दिए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हटा दिया जाता है। ये हमने रूल पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन चेंज करते हैं। ये कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। यदि फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे यूज होता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे यूज होता है, तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और ये कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसका ही का सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा ही। जब पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वर्ब भी चेंज होगी। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वो भी चेंज होगी। तो ये हमने पढ़ा है, शेल को हम किस में बदल देंगे? शुड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा शुड। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही शुड, ठीक है। और शुड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है।
मॉडल के साथ हम यूज करते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो ये हो जाएगा गिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वापस से प्रोनाउन आ गया है, और ये कौन सा केस है? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमें पता है, लेकिन ये प्रोनाउन कौन सा है? ये है थर्ड पर्सन। कौन सा प्रकार है? ये है ऑब्जेक्टिव केस है, और थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे आता है। और ये हमने पढ़ा हुआ है, यदि थर्ड पर्सन का कहीं जिक्र होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें हम चेंज नहीं करते, उसको बदलते नहीं है, उसको वैसा का वैसा हम लिख लेते हैं। तो यहां भी लिख लेंगे हिम। अब यहाँ पे दिस बुक, ये है एडजेक्टिव है, दिस के साथ नाउन लगा हुआ है बुक। ठीक है, एडजेक्टिव है, तो हम इसको एडजेक्टिव को बदल देंगे। हमने थोड़ी देर पहले यही रूल पढ़ा था, टाइम और डिस्टेंस शो करने वाले जो वर्ड होते हैं उसमें। ठीक है, टाइम एडवर्ड भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो ये देखिए, दिस को हम किससे बदलेंगे? दैट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा दैट बुक। उसके बाद में हमने ये पढ़ा, टुमारो को हमें बदलना है किसमें? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हम बदल सकते हैं टुमारो को। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हम बदल सकते हैं, तो हम बदल देंगे द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। ये हम बदल सकते हैं, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में हम बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मंथन said, inverted commas, he is going for a picnic this week। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करते हैं, और वहां पे जो सब्जेक्ट होता है उसको हम वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से आगे ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको टू, या फिर मैं बता दूं आपको, मी मिल सकता है, हिम मिल सकता है, हर मिल सकता है, देन मिल सकता है, और कोई नाम वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सेड के आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, इनमें से कोई सी कंडीशन है नहीं, इसका मतलब सेड को हम वैसा को वैसा ही यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा मंथन सेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस सिंपल है। ठीक है, इंटरोगेटिव नहीं, इंपेरेटिव नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मंथन सेड दैट। ठीक है, यहां तक काम करने के बाद में हमें क्या करना है? प्रोनाउन में चेंज करना है। प्रोनाउन कौन सा है? थर्ड पर्सन है। केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट, ये, दे हो, तो उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही आ जाएगा। यदि अपना टेंस क्या है? पास्ट टेंस है, इसका मतलब वर्ब में चेंज होगा। और ये हमने पढ़ा हुआ है, एजारन को हम किसमें बदलते हैं? एजारन को हम चेंज करते हैं वाज या वर्ब में हम चेंज करते हैं। और ही आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके साथ किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। ही, वह, गोइंग का गोइंग, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हमें बनाना है पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है। फॉर ए पिकनिक को वैसा का वैसा लिख लेंगे, और हमें चेंज करना है, ये है एडजेक्टिव केस है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है? दिस को किसे बदलना है? दैट पे बदलना है। ये हमने वीक हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए हमने जो अभी पहले की, इससे पहले का जो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। वो आपको कंटेक्स्ट याद होनी चाहिए, तभी आप उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, मंथन सेड दैट ही वाज गोइंग फॉर ए पिकनिक दैट वीक। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है ही सेड। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, वो हमें ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब सेड को हमें किसमें बदलना है? टोल्ड में। तो ही को ऐसा कैसा लिख लेंगे, और यहाँ पे टोल्ड हम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट है तो ये तो टोल्ड में बदल गया है यहाँ पे, और मी को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, मी आ जाएगा। उसके बाद में साधारण वाक्य होने पर हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। ठीक है, अब ये है आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी ही के अकॉर्डिंग बना जाएगा।
ये कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ही लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी हैज हैव को हम बदलते हैं हैड में बदलते हैं। और जब कभी भी हैज हैव हैड का यूज होता है ना, उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, उसके साथ होती है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म यही आएगी। तो ये हो जाएगा ही हैड टाइप्ड, ऑल का ऑल आ जाएगा। दीज एडजेक्टिव है, तो दीज को किसे बदलेंगे, दोज में बदलेंगे। और ये साथ में आएगा लेटर्स। टुडे का किसे बदलते हैं, टुडे को दैट डे में, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। शी सेड टू मी शी डिड नॉट सी यू यस्टरडे, ठीक है। ये सेंटेंस हम भी बनाते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। तो यहाँ पे ये है, इसको ऐसा कैसा लिखना, शी टोल्ड, ये हट गया। और वर्ग के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसा है, इसको ऐसा कैसा हमें लिखना पड़ेगा। साधारण वाक्य में कनेक्टिव क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं, नहीं करते, इसको वैसा का वैसा हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा शी, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का रूल हमें पता होना चाहिए, डिड आता है तो हम हेड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हेड हो जाएगा। नेगेटिव है तो अपना भी सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब जब डिड का यूज कर रहे होते हैं ना, डू डज डिड का कहीं भी यूज करें, डू डज या डिड का हम कहीं भी यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें पता है। लेकिन जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो डिड को हम किसे बदलते हैं, हेड में बदलते हैं। इसका मतलब हेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है, सी सा सीन, ठीक है। शी हैड नॉट सीन। अब ये यहाँ पे यू है, मैन वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और सेकंड पर्सन दिया गया होता है ना, तो उसको हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी ये वाला जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस, वहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ये केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। और मी खुद अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। देखो आप समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तरफ यू वाला लिख लेते हैं, यू यू और योवर है, यू योवर है, उस तरह से इसको लिख लेते हैं। आई मी माई लिख लेते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस है। यानी यहाँ पर ये कौन सा केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। तो इसका कौन सा चाहिए अपने को, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे मी आ जाएगा। और यस्टरडे को बदलते हैं दी प्रीवियस डे में, तो ये हो जाएगा दी प्रीवियस डे में। इस तरह से हम इनको बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। यदि डायरेक्ट का इंटरोगेटिव में सेंटेंस दिए गए हैं तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके रूल्स कैसे होंगे वो समझेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।